हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 8 मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट में हम क्लियर करेंगे हमारे पास मेमोरी यूनिट क्या है, टाइप्स ऑफ मेमोरी जिसमें हमारे पास इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी आएगी। थर्ड हमारे पास है फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क जिसमें हम ट्रैक एंड सेक्टर के बारे में रीड करेंगे। व्हाट इज मेमोरी? Computer memory is just like a human brain. It is storage space of computer where a computer can store all the required data and instruction for processing that data. Student, computer memory भी हमारे पास क्या है, एक ह्यूमन ब्रेन की तरीके से ही वर्क करती है। और इसमें हम क्या है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम अपना डाटा स्टोर करते हैं और जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। Computer memory is divided into a large number of a small parts called cell. Each location or cell has a unique memory address. स्टूडेंट, हमारे पास जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसमें भी क्या है, हमारे पास लार्ज नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, मेमोरी के हमने जो पार्ट है उसको डिवाइड किया होता है। और इस डिवाइड पार्ट को हमने छोटे छोटी लोकेशन जो होती हैं उसमें हम इसको सेट करते हैं जिसको हम सेल बोलते हैं। और ये हमारा जो यूनिक सेल एड्रेस होता है उसको हम मेमोरी एड्रेस भी कहते हैं। मेमोरी यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर इज द अमाउंट ऑफ डाटा can be stored in a memory device which is equal to the numbers of byte that can be stored in the storage device. स्टूडेंट, हमारे पास जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वो क्या होती है, हमारे डिवाइस को स्टोर करने के लिए हमारे पास जितने नंबर्स ऑफ बाइट होते हैं वो क्या होता है, उसमें ऑलरेडी हम स्टोर करके रखते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बाइट फॉलोइंग आर दी मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट। और जो भी हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है उस टर्म को हम वाइट में मेंशन करते हैं, बिट, जिसको हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। ए बिट और ए बाइनरी डिजिट में बी रिप्रेजेंट बाय ए लॉजिकल 0 and 1। स्टूडेंट, जो हमारे पास बिट होती है वो क्या है, 0 and 1 को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है निब्बल। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड ए निब्बल। फॉर एग्जाम्पल 1011। स्टूडेंट, हमारे बिट के बाद हमारे पास आते हैं निब्बल जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, 4 बिट होते हैं। नेक्स्ट है बाइट। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। ए बाइट इज द स्मॉलर यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट डाटा आइटम और ए करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल 01000001। स्टूडेंट, हमारे पास निब्बल के बाद क्या आता है, बाइट, जिसमें हमारे पास 8 बाइट कंटेन होती है। और इस तरीके से हमारा जो डाटा है वो करेक्टर फॉर्म में भी हमारे पास 8 ग्रुप ऑफ बिट्स को क्या करेगा, रिक्वायर्ड करेगा। नेक्स्ट आता है वर्ड। ए कंप्यूटर वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ फिक्स नंबर of bit which is processed as a unit. The length of computer word is called word size or word length. It may be as small as 8 bit or may be long as 96 bit. A computer store the information in the form of computer word. स्टूडेंट, जो हमारे पास कंप्यूटर वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी हमारे उसकी जो लेंथ होती है वर्ड की वो ऑलरेडी फिक्स होती है। और इस तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर में वर्ड की स्टोरेज कैपेसिटी होती वो 8 बिट से और 96 बिट तक ही हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास मेमोरी यूनिट दी हुई है, भी किस तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो इसमें मेज़र करती है। सबसे पहले आती है बिट जिसमें हम सिंगल डिजिट यूज़ करते हैं। निब्बल में हमारे पास 4 ग्रुप आ जाते हैं बिट के और बाइट में आते हैं 8 ग्रुप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है किलो बाइट जिसमें हम 1028 बाइट्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेगाबाइट। मेगाबाइट में हमारे पास 1 MB होती है और इसमें 1024 KB क्या करते हैं, हम डाटा स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है गीगाबाइट जिसमें हम 1 GB जो डाटा है स्टोर होता है। और इसमें भी हमारे पास जो MB होती है वो होती है 1024। टेराबाइट, टेराबाइट क्या होता है, 1 TB। और इसमें हमारे एक भी गीगाबाइट जो होंगे सेम होंगे। पेटाबाइट में भी क्या होगा, 1 PB होगा और 1024 TB डाटा जो होगा इसमें स्टोर होगा। टाइप्स ऑफ मेमोरी, हमारे पास जो कंप्यूटर के में मेमोरी होती है वो कौन सी होती है,
सबसे पहले हम सीपीयू में रजिस्टर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कैच मेमोरी, उसके बाद आती है मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी है, जो हमें हमारी स्पीड को क्या करती है, मूव अप करती है। और इस तरीके से हम अपनी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें डाटा स्टोर करते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी क्या होती है? The instructions of a program and related data are placed in a such memory where CPU can work on them. The CPU use internal memory or such purpose. CPU register, cache memory, main memory come under the category of internal memory. These different types of memories are explained below. स्टूडेंट, जो हमारे पास कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसमें क्या होता है, हमारा जो डाटा है वो मेमोरी में स्टोर होता है, और जो हमारा सीपीयू वो क्या करता है, हमारी इंटरनल मेमोरी को स्टोरेज करता है, और इस तरीके से वो हमारी क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। सीपीयू रजिस्टर। ए रजिस्टर इज ए फास्टेस्ट एंड टेम्परेरी मेमोरी बिल्ट इनटू सीपीयू। इस तरीके जो हमारे पास रजिस्टर्ड मेमोरी होती है वो क्या होती है, सीपीयू, और इसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और इस तरीके से हमने जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारी इमीडिएटली सीपीयू क्या करता है, उस पर वर्क करता है। और जो हमारे सीपीयू में रजिस्टर्ड हमारे पास टर्म होती हैं प्रोसेसर रजिस्टर की, और उसको होल्ड करने में हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है उसका जो स्टोरेज डाटा और एड्रेस होता है उसको कॉमनली हमारा जो सीपीयू है वो इंस्ट्रक्शन देता है, और उसको हम मेमोरी बफर रजिस्टर बोलते हैं एंड मेमोरी डाटा रजिस्टर। इस तरीके से हमारे पास जो मेमोरी एड्रेस होता है रजिस्टर का वो भी हमारे सीपीयू में ही स्टोर होता है। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो डायग्राम है वो हमें क्या है, प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करती है हमारे रिलेशन बिटवीन किसके, डाटा और मेमोरीज के बीच। कैच मेमोरी। कैच मेमोरी भी क्या है हमारे पास, एक इसकी सबसे ज़्यादा हाई स्पीड होती है, और इसमें हमारे पास क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी के स्पीड पर वर्किंग करते हैं, जो कि हमारे सीपीयू में अटैच होते हैं। और जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो डाटे को होल्ड करती है और हमारा जो प्रोग्राम है उस पर फ्रीक्वेंटली वर्क करती है। एडवांटेजेस ऑफ कैच मेमोरी। Cache memory is the faster than main memory. It take less access time as compared to main memory. It store the program that can be executed within a short period of time. It store data for temporary use. स्टूडेंट, जो हमारी कैच मेमोरी वो क्या है, सबसे फास्ट चलती है, और इसका जो डाटा है वो भी असेस होता है मेन मेमोरी में, और जो प्रोग्राम में हम डाटा स्टोर करते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है, और डाटा भी इसमें हम टेम्परेरी ही यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस। कैच मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, और ये एक्सपेंसिव भी होती है मेन मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली accessible बाय सीपीयू। ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। दीज memories आर लोकेटेड क्लोज टू द सीपीयू on the computer motherboard. CPU can read data from primary memory very quickly. It is used to store data that the CPU need immediately. These memories are faster than secondary memories but slower than register and cache memories. Primary memory can be classified into two main categories, RAM and ROM. स्टूडेंट, हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी भी क्या है कि डायरेक्टली असेसिबल मेमोरी है, जो हमारे सीपीयू को इसमें क्या करती है, स्टोर करने में हमारी हेल्प करती है। और इसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है वो क्या करता है, हमारी मेमोरी को क्विकली असेस करवा देता है, और जो हमारा स्टोरेज डाटा होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में स्लोली रजिस्टर्ड हो जाता है। और इस तरीके से जे हमें नेक्स्ट अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड होता है, जिसको हम रैम एंड रोम भी बोलते हैं। ये हमारी क्या है, प्राइमरी मेमोरीज के नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी। रैम में हमारे पास एस रैम एंड डी रैम आती हैं, और रोम में एम रोम, ई प्रोम, प्रोम एंड डबल ई प्रोम जो हैं वो इसको कंटेन करके रखती हैं। रैम जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम असेस मेमोरी। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा के जो हमारे स्टोरेज प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के उसको हम यूज़ करते हैं, और ये एक्टिवली बहुत एक्टिवली असेस करता है हमारे
किसी भी मेमोरी को। जे हमारे पास रीड एंड राइट मेमोरी, इसमें हमारा जो वर्किंग होती है उसको हम रीड भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। और इसमें जो हमारा डाटा है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, इसलिए हम इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। अगर हमारा किसी कारण से हमारा सिस्टम फेल हो जाता है तो हमारा जो डाटा है उसका जो बैकअप है वो भी हम नहीं ले पाते, इसलिए हमारे पास अनइंटरप्टेड जो पावर सप्लाई होती है उसको हम अक्सर ही अगर रैम में यूज़ करना हो तो यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो मेमोरी है उसका डाटा जो लॉस्ट ना हो। इसी तरीके से हमारे जो इसका फिजिकल साइज होता है हमारे रैम का, वो भी क्या है, इसको आगे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। स्टैटिक रैम, जिसको हम एस रैम भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, वर्ड का जो स्टैटिक मेमोरी होती है उसको कंटेंट को लॉन्ग टर्म में क्या करती है, सप्लाई करती है। और इस तरीके से हमारे पास जो डाटा होता है वो वोलाटाइल नेचर में हमारे पास यूज़ होता है। एस रैम में जो हम चिप्स यूज़ करते हैं वो हमारे क्या है, 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, और इसमें जो कैपेसिटर होते हैं उसमें कोई भी डाटा एंड पावर जो होती है वो लीकेज नहीं होती। इस तरीके से हमारे पास रिफ्रेश एंड रेगुलर डाटा जो है वो हमारा यूज़ होता है। और इसमें हम क्या है, लॉन्ग लाइफ इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। ये फास्ट चलता है और ये कैच मेमोरी में यूज़ किया जाता है। और इसका जो साइज़ होता है वो भी लार्ज होता है। ये एक्सपेंसिव है, एंड इसका जो कंजप्शन है वो भी हमारे पास हाई होती है। डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम में हम क्या करते हैं, अपने डाटे को ऑर्डर वाइज मेंटेन करते हैं, और इस हमें हमारा जो डाटा है मेमोरी का सर्किट वो हम रीराइट करते हैं सेवरल 100 टाइम्स। और इस तरीके से हमारे पास जो डी रैम मेमोरी होती है वो कंपोज करती है 1 कैपेसिटर कोर और ट्रांजिस्टर कोर। और हमारी जो मेमोरी है वो क्या होती है, चीप हो और स्मॉलर होती है, और इसको हम शॉर्ट लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती रहती है, और ये स्लोअर होती है एस रैम से कंपेयर। इसमें हम क्या करते हैं, रैम को यूज़ करते हैं, और इसका जो साइज़ होता है वो भी बहुत कम होता है, और ये कम एक्सपेंसिव होती है, और इसकी जो पावर है वो भी बहुत, कंजप्शन भी बहुत कम होती है। रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इस मेमोरी में क्या होता है स्टूडेंट, हम अकेला क्या कर सकते हैं, अपने डाटे को रीड कर सकते हैं, और कुछ अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो हम उसको राइट नहीं कर सकते। इसको हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, और इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, परमानेंट स्टोर होती है। और इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी हम अपने कंप्यूटर में बूट स्ट्रैप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती हैं वो भी क्या हैं, जैसे हम वॉशिंग मशीन एंड माइक्रो ओवन यूज़ करते हैं उसमें इसको डाटे को यूज़ किया जाता है। एम रोम, जिसको हम मैश रोम भी बोलते हैं, ये क्या करती है, हमारे पास एक हैंड वायर डिवाइस होती है जो हमारे प्रोग्राम के डाटे की इंस्ट्रक्शन को कंटेन करती है। और इसमें हमारा जो मास्क रोम होता है वो बहुत अनएक्सपेंसिव होता है। पी रोम, जिसको हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जब भी हम कोई मॉडिफाई करते हैं तो हमारा जो बायर होता है वो ब्लैंक होता है। वो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, इसमें कंटेंट को अपडेट करता है, एंड प्रोग्रामर को क्या बनाता है, नॉट रीजेबल बनाता है। ई प्रोम, जिसको हम रीजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम अपने डाटे को अरेज कर सकते हैं। अल्ट्रा जो हमारे पास वॉयलेट लाइट होती हैं वो हम अपने इलेक्ट्रिकली चार्ज के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो अरेजिंग चार्जर होता है वो क्या करता है, हमारी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उसके थ्रू क्या होता है, पास होता है। ई प्रोम, जिसको हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसमें हमारा क्या जो डाटा है वो रेज होता है इलेक्ट्रिकली, जो कि हम अपने सिस्टम में ऑटोमेटिकली अरेज करते हैं। और इस ये हमारा जो डाटा है इसमें 1 बाइट क्या होती है, एट ए टाइम अरेज होती है, और इसमें जो इंटायर चिप होती है वो हमारी रीप्रोग्रामिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को स्लो करती है। एडवांटेजेस हैं इसकी, नॉन वोलाटाइल नेचर का है ये, और इसको हम एक्सीडेंटली चेंज नहीं कर सकते। ये चीपर है रैम के कंपेयर, और रिलायबल है रैम के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हमारे पास जो स्टैटिक होती हैं वो
रिफ्रेशिंग होती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसको सेकेंडरी और लग्जरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, और इसमें जो हमारी इनपुट एंड आउटपुट होती हैं वो रूटीन वाइज क्या करती हैं, हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र होती हैं। और इस तरीके से हमारे पास हार्ड डिस्क, CD रोम एंड DVD जो है वो हमारी क्या इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। बैकअप रीयूजेबल मेमोरी स्टूडेंट, इसमें हम क्या है अपने डाटे का बैकअप भी रख सकते हैं, और ओवरराइट एंड डिलीट अगर कुछ हो गया हो तो उसको भी हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नॉन वेलाटाइल, नॉन वेलाटाइल में हमारे पास क्या है, जो हमारा डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है, चाहे हमारी पावर ऑफ हो चाहे ऑन हो। रिलाएबल, रिलाएबल से हम क्या है, हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो सेफ एंड सिक्योर होती है, और इस तरीके से हमारे पास जो हाई फिजिकल स्टेबिलिटी होती है वो उसमें हम अपने डाटे को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कन्वीनियंस स्टूडेंट, इसमें हमारे पास कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो भी क्या करता है, हमारे पास ऑथराइजेशन होती है उसके पास, और वो क्विकली अपने डाटे को असेस कर पाता है। कैपेसिटी, सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारे पास होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा होता है उसके हम मल्टीपल डिस्क के सेट बनाकर यूज़ करते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट भी हमारे पास इसकी जो है वो बहुत ही कम एक्सपेंसिव है, और इस तरीके से हम इसमें जो हमारी डिस्क एंड प्राइमरी मेमोरी है वो हम कंप्यूटर में विदाउट सेकेंडरी मेमोरी के भी स्टार्ट कर लेते हैं। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, बट इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस है वो हमारी इस तरीके से वर्क करती हैं, सीक्वेंशियल असेस एंड डायरेक्ट असेस। नेक्स्ट हमारे जो इसकी डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, मैग्नेटिक टेप पे वर्क करती हैं, और मैग्नेटिक टेप के जो हमारे नेक्स्ट पार्ट हैं वो क्या हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। और जो मैग्नेटिक टेप है वो क्या कौन कौन सी है, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में हमारे पास CD रोम, डब्ल्यू रोम, CD रीड राइट एंड DVD आती है। मेमोरी स्टोरेज में हमारे पास फ्लैश डिवाइस एंड मेमोरी कार्ड जो हैं वो हम इसमें यूज़ करते हैं। सीक्वेंशियल असेस डिवाइस, सीक्वेंशियल असेस डिवाइस का मतलब है जब भी हमने अपना जो डाटा है सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करते हैं, और इस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग डाटा भी होता है वो भी हमारे पास सीक्वेंशली असेस में क्या होगा, वर्क करेगा। इसकी जो गुड एग्जांपल है वो है मैग्नेटिक टेप, क्योंकि जब भी हम उसमें स्टोरेज कैपेसिटी हमारी है वो लेंथ के अकॉर्डिंग ही उसमें स्टोर करेगी, देन अदरवाइज हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल भी मेजर नहीं करेगा। डायरेक्ट असेस डिवाइस, डायरेक्ट असेस डिवाइस में हमारे पास क्या होता है, जो हमारी स्टोरेज लोकेशन होती है वो हम सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, और और इस तरीके से हमारी जो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली इमीडिएटली मैनर्स में वो उसमें वर्क करती है। और हमारा जो डायरेक्ट असेस का जो कंसेप्ट है वो भी क्या करता है, हमारी एप्लीकेशन पे प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन टिकट बुकिंग अगर हमने करनी हो, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, मैग्नेटिक ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क जो है वो इसको डायरेक्टली असेस करती हैं हमारी स्टोरेज डिवाइसेस को। फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टूडेंट, फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, जिसमें हम अपने डाटे को परमानेंटली स्टोर करते हैं, असेस करते हैं, और इस तरीके से हमारा जो मैग्नेटिक डिस्क है वो क्या होती है, ट्रैक में और सेक्टर में डिवाइड हो जाती है। जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है मैग्नेटिक डिस्क का वो सबसे पहले आता है ट्रैक। ट्रैक में हमारा जो डिस्क का सरफेस होता है वो डिवाइडेड होता है हमारी कंसंट्रेटेड सर्कल में, और इस तरीके से हमारे जो इसके ट्रैक होते हैं वो नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट हमारे पास जीरो पे वर्क करते हैं, और अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी हमारी जो डिस्क की होती है उस पे हमारे जो ट्रैक है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाते हैं। सेक्टर, सेक्टर क्या करते हैं, हमारे पास जो डिस्क होती है उसके जो सब डिवाइडेड होते हैं उसके स्मॉल पोर्शन बने होते हैं, जिसको हम 8 और मोर सेक्टर्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और जो हमारा सेक्टर है वो ऑटो टिपिकली 512 बाइट्स को क्या करता है, कंटेन करके रखता है। इस तरीके से हमने जब भी स्टोरेज कैपेसिटी को नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड सरफेस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से हमारे नंबर्स ऑफ ट्रैक जो हैं पर सरफेस मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ सेक्टर पर ट्रैक,
इस तरीके से हमारे बाइट एंड सेक्टर जो हैं वो इस पे डिवाइड हो जाते हैं। स्टूडेंट